नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम घनानंद के यानी हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें कवि घनानंद हमारे पदों की व्याख्या कर रहे थे। यानी वो पाठ हमारा चल रहा था, वो कवि हमारे चल रहे थे। हमने इससे पहले के यानी आज जो हम 16वां पद लेंगे, उससे पहले के जितने भी 15 पद थे उन सब की जो व्याख्या करी, उसमें एक बात हमने देखी थी कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि है और विरह उनके प्रत्येक पद में व्याप्त है। प्रस्तुत पद इसके अंतर्गत भी विरह की बात ही कही गई है। नायिका की विरह अवस्था का चित्रण यहाँ पर किया गया है। उसी विरह अवस्था का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि नायिका की जो स्थिति है विरह में कैसी हो गई है। वो नायिका कह रही है, आँखें ही मेरी, आँखें तो मेरी है। नायिका के हमारे शरीर के जो अंग हमारे ही होते हैं, आँखें ही मेरी है पे चेरी भई लखी, चेरी मतलब दासी हो गई, भई मतलब हो गई, लखी मतलब देखना, पर वो तेरी दासी तो देखते ही दासी हो गई है। फेरी फिरे न सुजान की घेरी, फेरी फिरे मतलब फेरने पर भी नहीं फिर रही है, यानी घुमाने पर भी नहीं घूम रही है। सुजान की घेरी, इसने तो सुजान को घेर लिया, यानी मेरी आँखों ने जब सुजान को देखा, कृष्ण को देखा, या सुजान का दो अर्थ हो सकता है, एक घनानंद कवि की प्रेयसी, और बाद में हमने चर्चा करी थी कि घनानंद को जब सुजान ने प्रणय निवेदन ठुकरा दिया था, स्वीकार कर दिया था, तो ये वृंदावन में आकर कृष्ण को सुजान नाम देते हैं। तो नायिका कह रही है कि हे सुजान, मैंने जब से आपको देखा है, मेरी आँखों ने जब से देखा है आपको, वो आँखें आपकी ओर ही घूमने लगी हैं, आपकी ओर ही रहती है। कितना ही मैंने घुमाने की कोशिश की कि वहाँ से हटे और कहीं और दृष्टि अपनी डालें, किंतु वह तो तुम्हारी दासी हो गई है। अब वो मेरी होकर भी तुम्हारी दासी है। रूप छकी, नायिका कह रही है कि तुम्हारे सौंदर्य की छकी मतलब तुम्हारे सौंदर्य का उसने पान कर लिया, छक गई, वो तृप्त हो गई, तितही पिथकी, और उसी समय वो वहाँ पर रुक गई। अब ऐसी अनेरी, अब तो ऐसी अलग सी हो गई है, यानी विचित्र स्थिति हो गई है कि मेरी वो लगती ही नहीं है। प्रत्याति न नेरी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। प्राण ले साथ परी, प्राण ले साथ परी, वो तो आंखें नहीं कि सुजान के प्रति, उनके सौंदर्य के प्रति आकृष्ट हो गई, बल्कि ऐसे लग रहा है कि वो मेरे प्राणों को भी साथ लेकर उसकी ओर आकृष्ट हो गई है। पर हाथ बिकानी, पर हाथ मतलब पराए हाथ, किसी और के हाथ बिकानी, बिक गई है। बानी पे कानी बखेरी, पर हाथ बिकानी की बानी, दूसरे के हाथ, पराए हाथ बिक गई है कि वाणी हो गई है। पे कानी बखेरी, अब तो वो कुछ बातों पर ध्यान भी नहीं देती है, मेरी किसी बात पर वो ध्यान नहीं देती। पाई नहीं पारी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। लई घनानंद, घनानंद कवि कह रहे हैं, और यमक अलंकार के द्वारा घनानंद आनंद की एक वर्षा करने वाले कृष्ण के संदर्भ में भी है कि मैं एक घनानंद कवि कह रहे हैं कि नायिका कह रही है कि हे कृष्ण, मैं तेरे पैरों पड़ती हूँ। चाहनी बावरी प्रीति की बेरी, तेरी चाहत में, तेरे प्रेम में वो पागल हो गई है। प्रीति की बेरी, वह तेरे प्रेम में, तेरे स्नेह की मतवाली होकर मेरी शत्रु बन बैठी है। एक प्रकार से यहाँ आँखों की विवशता का बहुत सुंदर चित्रण कवि ने किया है कि कैसे नायिका नायक के लिए विवश हो जाती है। भाषा ब्रज है, नायक के सौंदर्य में आकृष्ट नायिका की आँखों की विवशता का बहुत सुंदर मनोभावगत चित्रण किया गया है। पद संख्या 17 हम लेते हैं। जिन आँखें ने रूप चिन्हारी, वही संदर्भ है। जिन आँखों ने रूप पहचाना, भई हो गई तिनकी नींद, तिनकी नित नींद ही जागनी है, कि जिस आँखों ने उस सौंदर्य को पहचान लिया है, उसकी तो प्रत्येक दिन नींद जागनी, यानी वो नींदों में भी जागती रहती है। हित पीर सो पुरित,
हित मतलब हृदय जो है पीर सो पूर्ति, प्रेम से भर गया है। हीरा फिर ताही कहो कहाँ लागनी है। और जिस हृदय में सुजान कृष्ण का प्रेम या कृष्ण के प्रेम में जो हृदय डूब गया है, उस हीरा उस हृदय में फिर ताही, उसमें कहो कहाँ लागनी, और कोई और चीज़ की लगन कैसे लग सकती है। घनानंद प्यारे सुजान, घनानंद कवि कह रहे हैं कि हे प्यारे सुजान, सुनो जीराई सदा मेरे जियो में, मेरे मन में सदा दुख दागनी है। हमेशा दुख लगे हुए हैं, मैं दुख और कष्ट से व्याप्त हो रही हूँ। सुख में मुख चंद बिना निरखे, नखते सिख लो विष पागनी है। सुख में मुख चंद बिना, यानी उस चंद्रमा का मुख जो जिसका चंद्रमा जैसा है, उस चंद्रमा के समान मुख को देखे बिना, मुझे निरखे मतलब देखे बिना सुख कहाँ है। नखते शिख, नख से लेकर नाखून से लेकर सिर तक विष पागनी, मेरे अंग प्रत्यंग में तो विष का विरह का विष लग गया है, मेरा अंग प्रत्यंग विरह के विष में डूब गया है। 18वां पद लेते हैं बच्चों, वही विरह की बात है। रैन दीना घुटीबो करे प्राण, प्रिय के बिना नायिका की क्या स्थिति होती है उसका वर्णन करते हुए घनानंद कवि कह रहे हैं, रैन दीना घुटीबो करे प्राण, रात दिन मेरे प्राण घुटते रहते हैं। झरे आँखियाँ, आँखों में झर रहे हैं। दुखिया, दुख झरनासी, झरने के समान मेरे दुख, जैसे झरना पानी का झरना बहता रहता, उसी प्रकार मेरी आँखों से दुख प्रवाहित होते रहते हैं। झरनासी में यमक उपमा अलंकार है। प्रीतम की सुधि, प्रिय की सुधि स्मृति अंतर में, मेरे हृदय के अंतर में कसक पैदा कर रही है। सखी जो पंसूरी ने में गांसी, और वो कसक वो कष्ट हे सखी मेरी पंसूलियों में आकर चुभ गई है, अड़ गई है, गड़ गई है। चौचंद चार चौबाइन के, चौचंद चार चौबाइन के मतलब है कि कवि कह रहे हैं कि उस चंद्रमा के चाहने वाले चौं और मचे बिरंचे करी हंसी, उसके जो चंद्रमा की जो किरणें हैं उनके जो कांच के टुकड़े से वो ऐसे उनमें उनका दृश्य या कृष्ण ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मुझ पर हास्यास्पद हो रहे हैं। यूँ मरिए भरिए कहीं क्यों सुपरो, जिनको स्नेह की फांसी। नायिका कह रही है, नायिका की वीर दशा का वर्णन करते हुए घनानंद कवि इस प्रस्तुत पद में कह रहे हैं, यूँ मरिए, इस प्रकार मैं रात दिन मरती रहती हूँ। भरिए कहीं क्यों, कैसे मेरा मन भरता है। सुपरो जिन को स्नेह को फांसी, जो व्यक्ति प्रेम की अगन लग जाती है या प्रेम में पड़ जाता है या प्रेम की फांसी लग जाती है, उसका इसी प्रकार से मरण होता है। यहाँ पर विरह की दशा का सुंदर चित्रण हुआ है। नायिका की मनोभावों का वर्णन करते हुए कवि ने उसके कष्ट और दुखों को चित्रित किया है। भाषा यहाँ पर ब्रज है, यमक रूप उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद विद्यार्थियों।